ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रेल संपूर्ण सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरित अज्ञानतिमिरांगाना कया कहीं नहीं, इसका कैसा फर्क है? थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, बिल्कुल ठीक हो। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्थम आसाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य न विदितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानं तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गौतम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। कढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श से सादर। जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं, दूसरा अधिकार पढ़ रहे हैं। दूसरे अधिकार में 42वां पर्व चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोककृत्य मंगल प्रणमामि महावीरम लोककृत्य मंगल। आज तो पैसा में डाला हुआ है कि वो करेंगे। आज तो दीदी पेपर बता रहे हैं। हाँ, पेपर लिखा हुआ है भाई साहब ने। हाँ, वो थोड़ा सा 15 मिनट लेट आएंगे। फोन आया उनका, तो तब तक अपना अगला स्वाध्याय करते हैं। कहाँ पर कल छोड़े थे वहां से आगे करेंगे। हिंदी कहाँ तक हो गई थी? पचास तक हुई थी हिंदी कल। हाँ, 50 तक हुई थी कल हिंदी। अच्छा। 51 51 से हिंदी, 50 तक संस्कृत भी हो गई थी, हाँ, है ना? संस्कृत भी हो गई थी 50 तक। 51 से पढ़िए। हिंदी तो 106 तक हो गई ना। 106 इसकी थोड़ी हुई थी, नहीं तो नहीं पहले नहीं, हिंदी 50 तक ही हुई है। इसकी हिंदी 50 इसकी तक हुई थी, जब तब बीच में रह गई थी, फिर दोबारा करी थी 50 तक। इसके पहले वाले की हुई थी 106 तक, वो आपको याद रह गई। मैं पढ़ूं भाभी? हम पढ़े। हाँ, 106 तक कहाँ से हुई? जय हिंद। 102 तो टोटल ही है इसमें। पेज 225, 15, 215 और 51 से शुरू है। हे प्रिय जानकी, देखो ये प्रसिद्ध दंडक वन कर्मों के प्रपंच के समान अनेक प्रकार का हो रहा है। हे सुमुखी, शिखरों के समूह से आकाश रूपी आंगन को व्याप्त करने वाला यह दंडक नाम का पर्वत है, जिसके नाम से यह वन दंडक वन कहलाता है। इस पर्वत के शिखर पर गेरू आदि धातुओं से उत्पन्न हो ऊंची उठने वाली लाल लाल कांति से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो लाल फूलों के समूह से ही व्याप्त हो रहा है। इधर इस पर्वत की गुफा में
दूर से ही अंधकार के समूह को नष्ट करने वाली दैदीप्यमान औषधियों की बड़ी बड़ी शाखाएं वायु रहित स्थान से स्थित दीपकों के समान जान पड़ती हैं। इस पाषाण खंडों के बीच अत्यधिक शब्दों के साथ बहुत ऊंचे से पड़ने वाले ये झरने मोतियों के समान जल कणों को छोड़ते हुए सूर्य की किरणों के साथ मिलकर सुशोभित हो रहे हैं। हे कांते, इस पर्वत के कितने ही प्रदेश सफेद हैं, कितने ही नील हैं, कितने ही लाल हैं और कितने ही वृक्षावली से व्याप्त होकर अत्यंत सुंदर दिखाई देने हैं। हे वरिष्ठी, सघन वन में वायु से हिलते हुए वृक्षों के अग्रभाग पर कहीं कहीं सूर्य की किरणें ऐसी सुशोभित होती हैं मानो उसके खंड ही हो। हे सुमुखी, जो कहीं तो फलों के भार से झुके हुए वृक्षों के समूह से युक्त हैं, कहीं पड़े हुए पुष्प रूपी वस्त्रों से सुशोभित हैं और कहीं कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त हैं। ऐसा यह दंडक वन अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। इधर जिसे अपनी पूंछ अधिक प्यारी है, उसके बल्लभ पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। जो चंद्रमा के समान सफेद कांति का धारक है और जो अपने बच्चों पर चंचल दृष्टि डाल रहा है, ऐसा यह है चमरी मृगों का समूह दुष्ट जीवों के द्वारा उपद्रुत होने पर भी अपनी मंद गति को नहीं छोड़ रहा है तथा बाल टूट जाने के भय से कठोर एवं सघन झाड़ियों में प्रवेश नहीं कर रहा है। हे कांते, इधर इस पर्वत की गुफाओं के आगे यह क्या नील शिखा रखी है अथवा अंधकार का समूह व्याप्त है। इधर वृक्ष के मध्यम में आकाश स्थित है तथा स्फटिक मणि की शिला विद्यमान है और इधर यह काली चट्टान है या कोई बड़ा हाथी गाढ़ निंद्रा का सेवन कर रहा है। इस तरह अत्यंत सादृश्य के कारण इस पर्वत पे भूभागों पर चलना कठिन जान पड़ता है। हे प्रिय, यह वह क्रोचवरा नाम की जगत प्रसिद्ध नदी है, जिसका जल तुम्हारी चेष्टाओं के समान अत्यंत उज्जवल है। हे सुकेशी, जो मनमन वायु से प्रेरित होकर लहरा रहा है, जो तट पर स्थित वृक्षों के पुष्प समूह को धारण कर रहा है और जो कैलाश के समान शुक्ल रूप से सुंदर है, ऐसा इस नदी का जल अत्यंत सुशोभित हो रहा है। यह जल कहीं से हंस समूह के समान उज्जवल फेन समूह से युक्त है, कहीं टूट टूट कर गिरे हुए फूलों के समूह से सहित है, कई भ्रमों के समूह से इसका कमल वन पूरित है और कहीं ये बड़े बड़े सघन पाषाणों के समूह से उपलक्षित है। यह नदी कहीं तो हजारों मगरमच्छों के संचार से विषम है, कहीं इसका जल अत्यंत वेग से रहित है और कहीं यह घोर तपस्वी साधुओं की चेष्टाओं के समान अत्यंत प्रशांत भाव से बहती है। हे शुक्र दंतों को धारण करने वाली चिते, यह नदी का जल एक और तो अत्यंत नील शिखा समूह की किरणों से मिश्रित होकर नीला हो रहा है, तो दूसरी ओर समीप में स्थित सफेद पाषाण खंडों की किरणों से मिलकर सफेद हो रहा है। इस तरह ये परस्पर मिले हुए हरिहर नारायण और महादेवी के शरीर के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा है। लाल लाल शिखा खंडों की किरणों में व्याप्त यह निर्मल नदी कहीं तो सूर्योदय कालीन पर पूर्व दिशा के समान सुशोभित हो रही है और कहीं हरे रंग के पाषाण खंडों की किरणों से समूह के जल के मिश्रित होने से सेवालकी शंका के आने वाले पक्षियों को विरस कर रही है। हे कांते, इधर निरंतर चलने वाली वायु के संग से हिलते हुए कमल समूह पर जो इच्छा अनुसार, अच्छा ये ज्यादा हो गया मेरा, इच्छा अनुसार अत्यंत मधुर शब्द कर रहा है,
निरंतर भ्रमण कर रहा है। बस अभी एक ये लाइन पूरी कर लो भाभी, ज्यादा हो गया मेरा। और उसकी पराग से जो लाल वर्ण हो कहाँ रहा हो है गया? ऐसे। ज्यादा कहाँ हो गया? अभी तो 64 हुए हैं, 100 करने हैं तुम्हें। अच्छा हाँ, भ्रमरों का समूह तुम्हारे मुख से निकली सुगंधि के समान उत्कृष्ट सुगंधित उन्मत्त हुआ अत्यधिक अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। हे दैत्य, जो अतिशय स्वच्छ के तथा भाव छोड़कर पाताल तक भरा है, ऐसा इस नदी का जल कहीं तो तुम्हारे मन के समान परम गंभीर को धारण कर रहा है, और कई भ्रमों से व्याप्त तथा कुछ कुछ हिलते हुए नील कमलों से उत्तम स्त्री को देखने में सम उत्पन्न नेत्रों को शोभा धारण कर रहा है। इधर कहीं तो नाना प्रकार के कमल वनों में विचरण कर रहा है, प्रेम से युक्त है, उच्च शब्द कर रहा है, और तीव्र मद से, पता नहीं बीच में क्या लिखा, विश्व है क्या है, मिट रहा है, जो परस्पर कलह कर रहा है। तीव्र मत से ऐसा विवश, पक्षियों का समूह। विवश है, तीव्र मत से विवश हो, जो परस्पर अच्छा कलह कर रहा है। अच्छा, पक्षियों का समूह सुशोभित हो रहा है। विवश है ना, मैं कर लूं विवश। हो रहा है। मेघ रहित आकाश में विद्यमान चंद्रमा के समान उज्जवल मुख को धारण करने वाली हे प्रिय, इधर जिस तरह स्त्रियों सहित क्रीड़ा करने वाली पक्षियों के समूह मैंने अपने चरण चिन्ह बना रखे हैं, ऐसा इस नदी का यह बालू में तट तुम्हारे नितंब स्थली की सदृशता धारण कर रहा है। जिस प्रकार अनेक उत्तम विलासों हाव भाव रूप चेष्टाओं से सहित तरंगन के समान उत्तम भावों से युक्त एवं उत्तम शील को धारण करने वाली सुभद्रा सुंदर एवं विस्तृत गुण समूह से युक्त शुभ चेष्टाओं के धारक तथा संसार के सब सुंदर व्रत चक्रवर्ती को प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार अनेक विलासों पक्षियों के संचार से युक्त जल को धारण करने वाली भावों के समान उत्तम तरंगों से युक्त अतिशय मनोहर यह नदी अत्यंत सुंदर तथा विस्तृत गुणों समूह से सहित शुभ चेष्टा से युक्त एवं जगत सुंदर लवण समुद्र को प्राप्त हुई है। हे प्रिय, जो फल और फूलों से भाई साहब आ गए लिखते है, नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त हैं, निरंतर हैं तथा जल से भरे हुए मेघ समूह के समान जान पड़ते हैं, ऐसे ये किनारे के वृक्ष हम दोनों के प्रीति उत्पन्न करने के लिए ही मानो इस नदी कुल में प्राप्त हुए हैं। हाँ, इस बस प्रकार रहने दीजिए, रहने अच्छा दीजिए राजेंद्र भाई हाँ साहब, भाई आप साहब आ गए, कल पढ़ लीजिएगा। बड़ा भी है वो। जय ये जिनेंद्र कल सभी हो को। जाए, ये कल हो जाएगा भाई साहब, इसका परसों एग्जाम ले लीजिएगा। परसों ना, हाँ ठीक है। हाँ, ये परसों कौन सा सबमिट 42वें कर पर्व का दीजिए। चल रहा है? हाँ 42 नंबर का चल रहा है ना? हाँ, 42 कल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। रूप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को यथा योग्य वंदना। आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम। सभी को जय जिनेंद्र। आज हम लोग 41वें पर्व का रिवीजन और उससे फिर परीक्षा भी होगी। तो 41वें पर्व में जटायु पक्षी का वर्णन है, जो कि बहुत ही विख्यात पक्षी है रामायण की कथा में। वैदिक रामायण में भी उसका नाम आता है और अपनी जैन रामायण में भी आता है। उस जटायु पक्षी के बारे में आज हम जानेंगे कि वह अपने पूर्व भाव में कौन था, उसने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया था कि जिससे इसे यह तिर्यंत गति प्राप्त हुई, और ऐसा कौन सा पुण्य भी किया था जिससे इसे राम सीता जैसे महामानवों की शरण प्राप्त हुई थी। तो यहाँ दंडक वन का पहले वर्णन आता है कि दक्षिण समुद्र को देखने की इच्छा से जो नगर और ग्रामों में व्याप्त बहुत से देशों को पार करके वे किसी महावन में प्रविष्ट हुए। वह इतना सघन वृक्ष था कि वहां मार्ग नहीं सूझता था, अंधेरा था वहां पर, और सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा पाता था। ऐसे सघन वन से होते हुए राम लक्ष्मण और सीता वे गुजर रहे थे। इस वन में
वे जानकी के कारण अर्थात सीता के कारण धीरे धीरे चल रहे थे। सारे दिन में 1 कोस ही चल पाते थे, क्योंकि राम लक्ष्मण की तो द्रुत गति थी, लेकिन सीता नहीं चल पा रही थी, इसलिए 1 कोस से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे। जिसके किनारे अत्यंत रमणीय, बहुत भारी तृणों से व्याप्त और सुखकारी स्पर्श को करने वाले थे, ऐसी रवा नदी के पास में पहुंचे। उस नदी के किनारे के वृक्षों से वे सुशोभित थे, जो वृक्ष बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं थे, लेकिन जिनकी छाया बहुत घनी पड़ रही थी और वे फल और फूलों से युक्त थे। वहां वे तीनों महानुभाव क्षण भर वहां बैठ करके और मनोहर किनारों पर अवगाहन करके वे उस नदी में क्रीड़ा करने लगे, जिस नदी का नाम आया है कर्णरवा नदी। उसमें वे क्रीड़ा करने लगे। तदनंतर परस्पर सुखकारी कथा कहते हुए उन सब ने वन के पक्के मधुर फल और फूलों का इच्छानुसार उपभोग किया। तो वहां भी उन्हें कुछ ही, यद्यपि वह निर्जन वन था, बहुत सघन वन था, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की खाने पीने की कमी नहीं थी और वन में बहुत ही स्वादिष्ट फल और फूल आदि थे, उनका उन्होंने उपभोग किया। वहां लक्ष्मण ने नाना प्रकार की मिट्टी, बांस तथा पत्थरों से सब प्रकार के बर्तन और उपयोगी सामान भी शीघ्र ही बना लिए, क्योंकि भोजन बनाने के लिए बर्तन आदि की जो आवश्यकता होती है उसका भी उन्होंने वहां प्रबंध कर लिया। इससे सूचित होता है कि लक्ष्मण पराक्रमी तो थे ही, साथ ही साथ अन्य विद्याओं में भी वे राम लक्ष्मण अत्यंत पारंगत थे। जैसा पहले हमने पढ़ा कि भोजन बनाने की कला में भी वे पारंगत थे, संगीत आदि में भी बहुत निपुण थे, और अब हमें यहाँ पढ़ने को मिल रहा है कि मिट्टी, बांस आदि के बर्तन भी बनाने में भी दक्ष थे, और उन्होंने सारी व्यवस्था वहां पर उस निर्जन वन में ही अपने रहने के लायक कर ली। ऐसे जब वे उस वन में रह रहे थे तो किसी एक दिन अतिथि प्रेक्षण के समय, जब मुनि वेला का जो समय होता है, सुबह मुनियों के आने का समय, उसको यहाँ करे अतिथि प्रेक्षण के समय सीता ने सहसा सामने आते हुए, कृपया म्यूट कर लीजिए, निवेदन है कृपया म्यूट कर लीजिए, कि ऐसे किसी एक दिन जब अतिथि प्रेक्षण का समय था, ऐसे समय में सीता ने सहसा सामने आते हुए सुगुप्ति और गुप्ति नाम के 2 मुनिराजों को देखा। वे मुनिराज आकाशांगन में विहार कर रहे थे, अर्थात वे नभचारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, ये आकाश के आंगन में विहार कर रहे थे। कांति के समूह से उनके शरीर व्याप्त थे, बहुत ही सुंदर थे और 3 ज्ञानों के धारी थे। मति, श्रुति, अवधि 3 ज्ञान से वे संपन्न थे। माना पर्याय ज्ञान भी मुनियों को प्रकट होता है, लेकिन उनको यह ज्ञान नहीं हुआ था। वे 3 ज्ञान के धारी थे, महाव्रतों के धारक थे, परम तप से युक्त थे। उन्होंने 1 मास का उपवास किया था। वे बहुत बड़े भारी गुणों से सहित थे, बुध और चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे। ऐसे समय में हर्ष के भार से जिसके नेत्रों की शोभा विकसित हो रही थी तथा जिसके शरीर में रोमांच उठ रहे थे, ऐसी सीता राम से कहती हैं कि यहाँ मुनिराज को देख करके हर्ष विभोर हो जाए, मनुष्य प्रसन्नता के, खुशी के रोमांच उठने लगे, तो वहां पर वह जो भक्ति होती है, अतिथि सत्कार की जो भक्ति, वह बहुत ही उत्तम भक्ति होती है। ऐसी सीता ने बहुत ही पुलकित स्वर में राम से कहा कि हे नरश्रेष्ठ, देखो तब से जिनका शरीर कृश हो रहा है तथा जो अतिशय थके हुए मालूम होते हैं, ऐसे इन दिगंबर मुनियों का यह युगल देखो, यह जोड़ा देखो कि 1 मास का उन्होंने उपवास किया था, शरीर उनका कृश हो रहा था। जब राम ने यह बात सुनी तो राम भी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए सुनते ही, और संभ्रम में पड़कर उन्होंने सीता के ऊपर मानो संबोधनों की बौछार कर दी। इतनी प्रसन्नता राम को हृदय से हुई कि वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। जो धीर वीर गंभीर राम थे, वे भी वहां पर मुनि के आगमन का समाचार सुनकर उस निर्जन वन में, जहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे वन में मुनियों के युगल का समाचार सुनकर राम भी संभ्रम में पड़कर कहते हैं, हे प्रिय, हे साध्वी, हे पंडिते, हे सुंदर दर्शने, हे गुणमंडने। इस प्रकार से उन्होंने अनेक मनोहारी संबोधनों से
सीता को संबोधित किया और वे कहते हैं कि तुमने निगृंथ मुनियों का युगल कहाँ देखा, कहाँ देखा। इस प्रकार वे अधीर हो गए कि जल्दी बताओ कहाँ है मुनिराज, कहाँ है वह युगल कि जिसके देखने से हे सुंदरी भक्त मनुष्यों का चिर संचित पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ऐसे मुनि कहाँ है, शीघ्र मुझे बताओ, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो सीता ने संभ्रम पूर्वक, सीता भी कहती हैं ये हैं, ये हैं। इस प्रकार सीता दिखा रही है मुनिराज को, ये मुनिराज आ रहे हैं इधर हमारी तरफ ही। तो राम कुछ आकुलता को प्राप्त हुए, राम अधीर हो गए वहां पर मुनिराज के आगमन का समाचार सुनकर। ऐसे जो युग प्रमाण पृथ्वी में जिनकी दृष्टि पड़ रही थी, जिनका गमन अत्यंत शांतिपूर्ण था, शरीर जिनका प्रमाद से रहित था, ऐसे दो मुनियों को देखकर राम और सीता ने उठकर खड़े होना, सम्मुख जाना, स्तुति करना, नमस्कार करना आदि क्रियाओं से जो जो क्रिया होती है जब मुनिराज आते हैं तो जिस प्रकार उनका प्रगाहन किया जाता है, उन्हीं सारी क्रियाओं के साथ अति श्रद्धा पूर्वक उन्होंने दोनों मुनियों को पूर्ण रूपी निर्झर के चराने के लिए पर्वत के समान किया था। पुण्य रूपी निर्झर जब झरता है, उसी प्रकार मुनिराज जब आंगन में आ गए तो वहां पर मानो पुण्य रूपी निर्झर का झरना ही फूट पड़ा हो, ऐसे उन्होंने उनका प्रगाहन किया। जिसका तो शरीर इसमें पवित्र था, पर्वत के समान किया का मतलब क्या हुआ? निर्झर के झराने के लिए पर्वत के समान किया था। दोनों मुनिराज पर्वत के समान हैं और वे मुनिराज जब आंगन में वहां प्रवेश किए हैं तो पुण्य रूपी निर्झर, निर्झर माने झरना होता है, झरने से जिस प्रकार जल का स्रोत अविरल बहने लगता है, उसी प्रकार जैसे ही मुनिराज आ गए तो पुण्य रूपी निर्झर से मानो जल का स्रोत फूट पड़ा हो। ये राम सीता का यह पुण्य था और वहां मुनिराज को पर्वत की उपमा दी और यह पुण्य प्राप्त हो रहा है राम और सीता को। उनके दरबार में, उनके आंगन में मुनिराज आए हैं। जिसका शरीर पवित्र था, जो अतिशय श्रद्धा से युक्त थी, ऐसी सीता ने पति के साथ मिलकर दोनों मुनियों के लिए भोजन परोसा, आहार प्रदान किया। वह आहार कैसा था न, वन में उत्पन्न हुई गायों की, वहां पर वन में जो गाय भैंस आदि थे उनके ताजे और मनोहर घी, दूध, उनसे निर्मित अन्य मावा आदि पदार्थों से वह जो प्रासुक आहार बना था, उस आहार से उन्होंने दोनों मुनियों को आहार दिया। और क्या दे रहे हैं साथ में कि खजूर, इंगुद, आम, नारियल, रसदार बेर, इलामा आदि पदार्थों से जो उन्होंने बनाया था, वह उन्हें बहुत ही विनय पूर्वक उनके कर इंगूत पात्र में क्या होता दिया। है? हाँ, क्या चीज दीदी? इंगूत क्या होता है? इंगूत, इंगुद देखना होगा इंगूत, कुछ, इंगूत क्या होता है? क्या होता है देखना होगा, मैं देख नहीं पाया, ये देखना होगा। खजूर वगैरह तो समझ में आ रहा है, एक भिलामा भी है, ये भी पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। उन खाद्य पदार्थ से उन्हें आहार दिया, बहुत उत्तम उत्तम खाद्य पदार्थों से, प्रासुक खाद्य पदार्थों से उन मुनियों का उन्होंने आहार किया। इस प्रकार उन मुनियों ने पारणा किया। 1 मास के उपवास के बाद आज राम सीता का ऐसा पुण्य था जो 1 मास के उपवास की हुए मुनियों का पारणा करवाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन मुनियों के चित्त भोजन विषयक विधता के संबंध से रहित थी, किसी भी प्रकार की भोजन विषय की मूर्छा उन्हें नहीं थी, वे तो बस भोजन कर रहे थे। इस प्रकार समस्त भावों से मुनियों का सम्मान करने वाले राम इन दोनों मुनियों की सेवा कर सीता के साथ बैठे ही थे कि वहां आकाश में पंचाश्चर्य होने लगे। देवों ने पंचाश्चर्य आरंभ कर दिया। अदृष्ट जनों से ताड़ित तुंदुभी बाजे बजने लगे। घ्राण इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली वायु धीरे धीरे बहने लगी। धन्य हो, इस प्रकार देवों का मधुर शब्द होने लगा। अहो दानम करके देवगण जो हैं उस दान की अनुमोदना करते हैं। वे देव भी प्रसन्न होते हैं कि आज उनके पास यह सारे सुख होते हुए भी उनको यह अवसर प्राप्त नहीं है कि वे मुनिराज का आहार करा सकें, क्योंकि देव पर्याय में संयम का अभाव होता है, वे इसके लिए अयोग्य होते हैं। लेकिन जब वे किसी मनुष्य को इस प्रकार आहार करा दान देते हुए देखते हैं तो देखकर वे अति प्रसन्न होते हैं और आकाश 5 वर्ण के फूल बरसाने लगा। पात्र दान के प्रभाव से आकाश को व्याप्त करने वाली सब रंगों की दिव्य रत्न वृष्टि होने लगी, वहां रत्नों की वृष्टि भी होने लगी। प्रकार पंचाश्चर्य वहां उत्पन्न हुए। अब यहाँ एक गृध पक्षी का वर्णन आता है, जिस जो जटायु जिसकी कथा है कि वहां एक गृध पक्षी स्वेच्छा से आकर बैठा
वन के इसी स्थान में सघन महावृक्ष के अग्रभाग पर एक बड़ा भारी गिद्ध पक्षी स्वेच्छा से आकर बैठा। दोनों मुनिराज को देखकर कर्मोदय के प्रभाव से उसे अपने अनेक भाव स्मृत हो उठे। जाति स्मरण हो गया उस गिद्ध को। उसे अपनी पुराने भावों की बातों का स्मरण होने लगा। तो विचार करने लगा कि यद्यपि मैं पूर्व कार्य में पर्याय में विवेकी था, अर्थात विवेक गुण से मैं संपन्न था, मैं मनुष्य था, लेकिन फिर भी मैंने प्रमादी बनकर मैंने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया और प्रमादी बनकर मनुष्य भाव में जो तपश्चरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है वह मैंने नहीं किया। हाय, मेरे जैसे अविवेकी को धिक्कार हो, जिसने इस विवेक गुण को के लिए योग्य होते हुए भी उसका उपयोग नहीं किया और प्रमाद किया। हे हृदय, अब क्यों संताप कर रहा है? इस समय तो इस कुयोनि में आकर पाप चेष्टाओं में निमग्न हूँ और क्या उपाय कर सकता हूँ? आज मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं स्त्रियंच गति को मैं प्राप्त हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मित्र संज्ञा को धारण करने वाले तथा अनुकूलता दिखाने वाले पापी वैरियों से प्रेरित हो मैंने सदा धर्म रूपी रत्न का परित्याग किया है। क्या कह रहे हैं? मित्र संज्ञा को धारण करने वाले। विषयों की अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा 4 प्रकार की होती है: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। यहाँ आचार्य महाराज ने मित्र संज्ञा कहा कि मित्र संज्ञा को धारण करने वाले तथा अनुकूलता दिखाने वाले पापी वैरियों से प्रेरित होकर के, कि कैसे मित्र, जो कि खोटे मित्र जिनकी संगति में आकर जो पापी वैरी हैं, उन वैरियों से प्रेरित होकर के मैंने सदा धर्म रूपी परित्याग रत्न का परित्याग किया। जो मुझे धर्म रूपी रत्न प्राप्त हुआ था उसे मैंने पानी में फेंक दिया अपने मित्रों की संगत में रह करके। मोह रूपी अंधकार से व्याप्त होकर मैंने गुरुओं का उपदेश नहीं सुना और अत्यधिक पाप का आचरण किया है, उसे आज स्मरण करता हुआ ही जल रहा हूँ। लोक में मेरी दूसरी गति नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। मैं इन दोनों मुनिराजों की शरण को प्राप्त होता हूँ। यही उसने विचार किया कि आज मेरे लिए अब दूसरा कोई उपाय नहीं है अपने कल्याण करने का। तो वहां पर जैसे हम लोग करते हैं धर्मम धम्मम शरणम अवज्ञामी, उसने भी वहां पर मुनिराजों की शरण को ग्रहण करने का निश्चय किया। इनसे निश्चित ही मुझे परमार्थ की प्राप्ति होगी। वह गिद्ध पक्षी दोनों पंख फड़फड़ाकर वृक्ष के शिखर से नीचे आया। जो ऊपर वृक्ष के शिखर पर बैठा था, मुनिराजों को देखकर वह आनंद विभोर हुआ और वह नीचे आ गया। ऐसा देख करके सीता का चित्त विचलित हुआ। जब वह गिद्ध नीचे आया तो सीता का चित्त विचलित हुआ। वह कहती है कि हाँ माता, इस पापी गिद्ध की तिष्ठता को देखो। इस प्रकार विचार कर, क्योंकि वह नीचे आ गया था, वहां कुछ भी शुद्धि अशुद्धि अशुद्धि हो सकती थी, इसलिए सीता ने कठोर शब्दों का उच्चारण किया, पक्षी को रोका, लेकिन वह पक्षी बड़े उत्साह से मुनिराज के चरणोदक को पीने लगा। जिस जल से मुनिराज के चरणों का प्रक्षालन किया गया था, पाद प्रक्षालन किया गया था, उसी जल को वह बड़ी श्रद्धा के साथ वह पक्षी पीने लगा। और देखते देखते वहां पर क्या अतिशय होता है कि चरणोदक के प्रभाव से उसका शरीर उसी समय रत्न राशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। क्योंकि अतिशय तप के धारी मुनिराज वहां पर आंगन में आए थे और उनके तप का प्रभाव से, मुनिराज कोई जादू टोना करने वाले नहीं थे, मुनिराज प्रसन्न होकर के उन्होंने उसके शरीर को रत्नों का बना दिया। लेकिन मुनिराज के जो तप का प्रभाव था, निर्ग्रंथ जो मुद्रा थी उसमें जो उसने श्रद्धा व्यक्त की थी, उसका शरीर रत्न राशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। उसके पैर नीलमणि के समान दिखने लगे, शरीर नाना रत्नों की कांति का धारक हो गया और चोंच मूंगा के समान दिखने लगी। इस प्रकार उसका रूप वहां परिवर्तन हो गया। अपने आप को इस रूप में देखकर वह अत्यंत हर्षित हुआ और मधुर शब्द छोड़ता हुआ नृत्य करने के लिए उद्यत हुआ। उस समय जो देवदुंदुभी का नाद हो रहा था, वही इस तेजस्वी की अपनी वाणी से मिलता जुलता अत्यंत सुंदर साज का काम दे रहा था। ऊपर से तो देवदुंदुभी
का नाद हो रहा है, पंचाश्चर्य हो रहे हैं, और नीचे वह नृत्य कर रहा है वह पक्षी। तो मानो जिस प्रकार ताल दी जाती है, कोई नृत्य करता है उसमें कोई ताल देता है, उस प्रकार वह सुंदर साज का वह काम कर रहा था। दोनों मुनियों की प्रदक्षिणा कर हर्ष के अश्रुओं को छोड़ता हुआ वह नृत्य करने वाला वृद्ध पक्षी वर्षा ऋतु के मयूर के समान सुशोभित हो रहा था, जिनका यथोचित सत्कार किया गया था। ऐसे दोनों मुनिराज विधि पूर्वक पारणा कर वैडूर्य मणि के समान शिलातल वहां था, जिस पर वे विराजमान हो गए। और पद्मराग मणि के समान नेत्रों का धारक वृद्ध पक्षी के लिए हमने क्या पढ़ा कि उसका शरीर, उसके पैर नीलमणि के समान हो गए थे, और पद्मराग मणि के समान नेत्रों का वह धारक था। पद्मराग मणि लाल रंग की होती है, तो लाल रंग के उसके नेत्र थे। उस पक्षी ने अपने पंख सिकोड़कर मुनिराज के चरणों में प्रणाम कर अंजलि बांधकर वह भी वहां सुख से बैठ गया। राम लक्ष्मण क्षण भर में तेज से जलती हुई अग्नि के समान उस वृद्ध पक्षी को देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। ऐसे समय में उन्होंने मुनिराज को के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, यह पक्षी पहले तो बहुत ही विरूप शरीर का धारक था, उसके शरीर की आकृति अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब यह इतनी सुंदर ऐसे शरीर का धारक कैसे हो गया? जो महा अपवित्र सब प्रकार का मांस खाने वाला दुष्ट हृदय का धारक यह गिद्ध आपके चरणों में बैठकर अत्यंत शांत कैसे हो गया है? इस बात को हम जानना चाहते हैं। तब सुगुप्त नाम के मुनिराज बोले, उन्होंने कहना आरंभ किया। वे उसके पूर्व भाव बता रहे हैं गिद्ध के। हे राजन, पहले यहाँ नाना जनपदों से व्याप्त एक बहुत सुंदर देश था, जो पत्तन, ग्राम, संवाह, मटम्ब, कुटभोदन, घोष, द्रोणमुख आदि रचनाओं से सुशोभित था। ये पत्तन, ग्राम, संवाह आदि हम लोग पढ़ते हैं शांति धारा में भी। इसका मैंने वर्णन व्हाट्सएप में लिख कर भी भेजा था कि इसका क्या अर्थ होता है, इसी संदर्भ में दिया था। तो ऐसे वह नगर बहुत ही सुशोभित था, जिसमें कर्ण कुंडल नाम का मनोहर नगर था, और यह परम प्रतापी राजा राज्य करता था। हे रघुनंदन, मुनिराज रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे रघुनंदन। रघुकुल के वे वंश के वे थे, तो हे रघुनंदन, धर्म की श्रद्धा से युक्त इस राजा ने पाप पोषक शास्त्र को समझकर बुद्धि पूर्वक धारण किया। क्या किया? धर्म से युक्त राजा ने खोटे शास्त्रों को बुद्धि पूर्वक धारण किया, और इसने घृत की इच्छा से मानो जल का ही मंथन किया, कि पाना चाहता है घृत और जल को घोंट रहा है। इस प्रकार का यह दुराचरण इस राजा ने वहां किया। इसका नाम था राजा दंडक, जिसके ऊपर यह दंडक वन है। उस राजा दंडक की जो रानी थी, वह परिव्राजकों की बड़ी भक्त। हाँ जी। परिव्राजक जो छोटे तपसी होते हैं, जटाजूटधारी जो होते हैं, उनको परिव्राजक कहते हैं। ऐसे वह परिव्राजकों की भक्त थी। इस प्रकार हम लोग राजा सैनिक और चेलना की कथा में भी पढ़ते हैं कि राजा सैनिक बौद्ध गुरुओं के भक्त थे, और उन्होंने गुरु के ऊपर मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी प्रकार का कार्य इस राजा का भी हुआ था। वे लोग परिव्राजकों के भक्त थे। राजा दंडक अपनी रानी के वश में था, इसलिए वह भी उसी दिशा का आश्रय लेता था जैसा कि रानी कहती थी। वहां चेलना तो मुनि भक्त थी, लेकिन यहाँ रानी भी परिव्राजकों की भक्त है। एक दिन राजा नगर से बाहर निकला तो उसने एक साधु को देखा, जो अपनी भुजाएं नीचे लटकाए हुए थे, वीतराग लक्ष्मी से सहित थे। पाषाण के समान कठोर चित्त के धारक राजा ने उन मुनि के गले में विष मिश्रित लार से जिसका शरीर व्याप्त था, ऐसा एक मरा हुआ काला सांप डलवा दिया। जब तक इस सांप को कोई अलग नहीं करता है, तब तक मैं योग से संकुचित नहीं करूंगा, योग को संकुचित नहीं करूंगा। मुनिराज ने ऐसी प्रतिज्ञा वहां कर ली कि कोई यदि अलग करेगा इस सांप को, तभी मैं अपने योग को संकुचित करूंगा, अर्थात इसी प्रकार योग मुद्रा में मैं तप करता रहूंगा। अनेक रात्रियां व्यतीत हो गई इसी प्रकार मुनिराज को तप करते हुए। तब वही राजा उसी मार्ग से जब पुनः किसी दिन निकल रहा था, उन महामुनि को उसी प्रकार ध्यान में आरूढ़ देखा।
उस समय कोई मुनिराज गले से सांप को अलग कर रहा था। कोई सहृदय मनुष्य था जो कि गले से सांप को अलग करके मुनिराज को के उपसर्ग को दूर कर रहा था। राजा पूछता है उस मनुष्य के पास जा करके, यह क्या है? तो मनुष्य उत्तर क्या देता है, वह मनुष्य कि देखो, नरक की खोज करने वाले किसी मनुष्य ने इस ध्यानारूढ़ मनोराज के गले में सांप डाल रखा है। कि नरक की खोज करने वाले भी लोग होते हैं कि जो खोजते हैं कि किस प्रकार नरक प्राप्त हो, और वे इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं। इतना सुंदर उत्तर उस व्यक्ति ने दिया कि नरक की खोज करने वाले किसी मनुष्य ने इन ध्यान में आरूढ़ मुनिराज के गले में सांप डाल रखा है, जिसके संपर्क से इनके शरीर की आकृति अत्यंत भयंकर हो गई है। कुछ भी प्रतिकार नहीं कर रहे थे मुनिराज, वे शांत भाव से अपने ध्यान में लीन थे। ऐसे मुनिराज को देख करके अब राजा दंडक की श्रद्धा जागृत हुई और उसने मुनिराज को प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी और वह अपने यथास्थान को चला गया। उस समय से राजा दिगंबर मुनियों की उत्तम भक्ति करने में तत्पर हो गया, वह मुनियों का भक्त हो गया और उसने मुनियों के सारे उपद्रव कष्ट अपने राज्य में कुछ भी नहीं हो जैसे हो ऐसी सारी व्यवस्था की। अब वो रानी जो थी, राजा की जो रानी जो परिव्राजक की भक्त थी, वो रानी उल्टा चरित्र की थी। वह उसका किसी परिव्राजक के साथ गुप्त समागम चलता था और राजा में जब यह परिवर्तन हुआ, रानी ने जाना तो मेरा भंडाफोड़ कहीं नहीं हो जाए, इसलिए उसने एक विचार किया कि दूसरे प्राणियों को दुख देने में जिसका हृदय लग रहा था, ऐसे उस परिव्राजक ने, जो कि रानी के साथ खोटे समागम में लीन था, उस परिव्राजक ने जीवन का स्नेह छोड़ निर्ग्रंथ मुनि का रूप धर रानी के साथ संपर्क किया। यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जीवन का स्नेह छोड़, कि ऐसा खोटा कार्य उसने किया कि मानो उसे जीवन का स्नेह नहीं रहा था। उसने निर्ग्रंथ मुद्रा को बदनाम करने के लिए निर्ग्रंथ मुनिराज का रूप धारण किया और रानी के साथ संपर्क किया। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा पुनः क्रोध को प्राप्त हो गया। उसके अंदर में जो मुनियों के प्रति श्रद्धा जागृत हुई थी, वह श्रद्धा उसकी तिरोहित होने लगी और जो पहले मुनियों की निंदा किया करते थे, वे सब प्रकरण उसकी स्मृति में झूलने लगे। उसी समय मुनियों से द्वेष रखने वाले अन्य दुष्टों ने भी राजा को प्रेरणा दी, उसके उन विचारों को हवा दी और राजा ने अपने सेवकों के लिए समस्त मुनियों को घानी में पेलने की आज्ञा दे दी। उसके राज्य में जितने भी मुनि हैं, सबको घानी में पेल दिया जाए। इस प्रकार उस विचारहीन राजा ने ऐसा आदेश जारी कर दिया। ये राजा इसके फलस्वरूप दंडक ने किया ना ये सब? राजा दंडक ने, जो एक बार मुनियों के प्रति जैसे श्रद्धा हो गई थी, बाद में जब रानी के इस खोटे आचरण से उसने जब निर्ग्रंथ मुनि को देखा तो उसकी वह श्रद्धा तिरोहित हो गई और वहां पर सारे के सारे जो मुनि थे, सब घानी में पेलकर सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय संयोग से कोई एक मुनि कहीं बाहर गए हुए थे, वे लौटकर उसी नगरी की ओर आ रहे थे, तो कोई दयालु मनुष्य ने उन्हें रोका कि हे मुनिराज, आप पहले का निर्ग्रंथ वेश धारण करते हुए इस नगरी में मत जाओ। नगरी में यदि आप जाओगे तो घानी में पेल दिए जाओगे और शीघ्र यहाँ से आप भाग जाओ, अपनी जान बचाकर आप यहाँ से निकल जाओ। राजा ने क्रुद्ध होकर समस्त निर्ग्रंथ मुनियों को घानी में पिलवा दिया है। आप भी इस अवस्था को प्राप्त मत हो। आपका जो धर्म का आश्रय जो शरीर है, जिस शरीर से आप धर्म का आचरण कर पा रहे हैं, उस शरीर की आप रक्षा करो। ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने मुनिराज की रक्षा करने का प्रयत्न किया, लेकिन संघ की मृत्यु से पूरा का पूरा संघ जो है घानी में पेल दिया गया था। उसके दुख से जिन मुनिराज को शल्य लग रही थी, ऐसे वे मुनि क्षण भर के लिए वज्र की तरह निश्चल हो गए। उस समय उनकी चेतना अव्यक्त हो गई थी, चेतना को व्यक्त नहीं किया जा पा रहा था और यह नहीं जान पड़ता था कि मुनिराज जीवित हैं या मृत। ऐसी अवस्था को वे सहसा प्राप्त हो गए। उन निर्ग्रंथ मुनि रूपी पर्वत की शांति रूपी गुफा से सैकड़ों दुखों से प्रेरित हुआ क्रोध रूपी सिंह बाहर निकला। मुनिराज अब क्रोध को प्राप्त हो गए। मुनिराज क्रोध को प्राप्त होते नहीं हैं और यदि क्रोध को प्राप्त हो जाए तो उनका क्रोध बहुत ही भयंकर होता है। यदि द्वीपायन मुनि की कथा हम सभी जानते होंगे कि पूरी की पूरी द्वारिका नगरी भस्म हो गई थी
अब यहाँ इन मुनिराज का क्रोध जागृत हो उठा है और नेत्र के अशोक के समान लाल लाल तेज से आकाश व्याप्त हो गया, मानो उसमें संध्या ही व्याप्त हो गई। क्रोध से तपे हुए मुनिराज के समस्त शरीर में स्वेद की बूंदें निकल आई, पसीने की बूंदें निकल आई और उन पसीने की बूंदों में लोक का प्रतिबिंब पड़ने लगा। मुनिराज ने मुख से मात्र हा शब्द का उच्चारण किया, उसी के साथ मुंह से धुआं निकला जो कालाग्नि के समान अत्यधिक कुटिल और विशाल था। उस धुएं के साथ ऐसी ही निरंतर अग्नि निकली कि जिसने ईंधन के बिना ही समस्त आकाश को देदीप्यमान कर दिया। वहां पूरी प्रकृति में आलोड़न होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ज्योतिष देव नीचे गिर रहे हैं, ऊपर के तारागण नक्षत्र आदि टूट टूट कर सब नीचे गिर रहे हैं। यह महाप्रलय का काल आ पहुंचा है, अग्निदेव कुपित हो रहे हैं। यह ताप तो अत्यंत निग्रह है, ऐसा लगता है जैसे वेगशाली बड़ी बड़ी संडासियों से नेत्र उखड़े जा रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य वहां पर मुनिराज के क्रोध के कारण व्याप्त हो गया था। उस समय न अंतःपुर, न देश, न नगर, न पर्वत, न नदियां, न जंगल और न प्राणी ही शेष रह गए थे। सब कुछ खत्म हो गया था। महान संवेग से युक्त मुनिराज ने चिरकाल से जो तप संचित कर रखा था, यह सब का शब्द क्रोधाग्नि में दग्ध हो गया। मुनिराज का भी जो तप है, तो उनका तप भी उनके क्रोध की अग्नि में जलकर खाक हो गया। दूसरी वस्तुएं फिर कैसे बच पाती। यह दंडक देश था तथा दंडक ही यहाँ के राजा का नाम था, इसलिए आज भी यह स्थान दंडक नाम से ही प्रसिद्ध है। राजा दंडक बहुत समय तक संसार में भ्रमण कर दुख उठाता रहा। अब गिद्ध पर्याय को प्राप्त हो इस वन में प्रीति को प्राप्त हुआ है। इस समय इस वन में आए हुए अतिशय युक्त हम दोनों को देखकर, मुनिराज कह रहे हैं कि हम दोनों को देखकर पाप कर्म की मंदता होने से, इसके कुछ काल लब्धि के कारण पाप कर्म की मंदता हुई है, जिसके कारण इसे पूर्व भाव का स्मरण प्राप्त हुआ है। जो दंडक राजा पहले परम शक्ति से युक्त था, वह देखो आज पाप कर्मों के कारण कैसा हो गया है कि पाप कर्म किसी को छोड़ते नहीं, पाप कर्म उदय में आते ही हैं। उसका भी यहाँ पर यह उदय आया है। इस प्रकार पाप कर्म का नीरस फल जानकर धर्म में क्यों नहीं लगा जाए और पाप से क्यों नहीं विरक्त हुआ जाए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया आचार्य महाराज ने कि पाप कर्म का नीरस फल जानकर, कि पाप कर्म का फल बहुत नीरस होता है और उसको जान करके भी हम धर्म में क्यों नहीं लगे, पाप कर्म से हम क्यों नहीं विरक्त हुए। यह प्रश्न हमारे सामने है कि हमें क्या करना है। यह हमारे विचार की बात है कि दूसरे का उदाहरण भी शांति का कारण हो जाता है। फिर यदि अपनी ही खोटी बात स्मरण में आ जाए, स्मृति में आ जाए, तो क्या कहना है। इस प्रकार हम तो दूसरे का उदाहरण दे रहे हैं, युद्ध पक्षी का उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है, जिसके उदाहरण को सुन करके जितने भी श्रोता हैं, सभी के मन में अवश्य शांति स्थापित हुई होगी, पाप कर्मों से विरक्ति हुई होगी। तो यहाँ पर जो स्वयं अपनी बात जिसे स्मरण में आ रही है, उसका क्या कहना है, उसका कहना ही क्या है। राम से इतना कहकर मुनिराज ने द्विज से कहा कि हे द्विज, उसे हे द्विज कहकर संबोधित किया मुनिराज ने, अर्थात हे ब्राह्मण, अब भयभीत मत हो, रो मत। जो बात जैसे होने वाली है उसे कोई टाल नहीं सकता, उससे अन्यथा कौन कर सकता है। तुम धैर्य धारण करो, निश्चिंत होकर कपकपी छोड़ो। वह कपकपी छोड़ रही थी उस धृतराज को, अपनी सारी कथाओं को सुनकर उसने किस प्रकार के पाप का आचरण किया था, वह कांप रहा था। मुनिराज कहते हैं कपकपी छोड़ो, सुखी हो। देखो यह महा अटवी कहाँ और सीता सहित राम कहाँ, हमारा पड़गाहन कहाँ और आत्म कल्याण के लिए दुख का अनुभव करते हुए तुम्हारा प्रबुद्ध होना कहाँ। ये सब कर्मों की ऐसी ही विचित्र चेष्टा है। ये सारे संयोग इसी प्रकार मिलते हैं। तो कर्मों की विचित्रता के कारण यह संसार अत्यंत विचित्र है। जैसा मैंने अनुभव किया है, सुना है, देखा है, वैसा ही कह रहा हूँ। पक्षी को समझाने के लिए राम का अभिप्राय जान सुगुप्त मुनिराज अपनी दीक्षा तथा शांति का कारण कहने लगे। अब राम का अभिप्राय था कि वो सुगुप्त मुनिराज के पूर्वभावों को जानना चाह रहे थे कि उनकी दीक्षा किस कारण से हुई, वे आज इस शांति अवस्था को किस प्रकार प्राप्त हुए हैं, ऐसी शांत मुद्रा को। तो वे अपना स्वयं का ही वर्णन बता रहे हैं। मुनिराज कहते हैं कि अचल नाम का एक प्रसिद्ध नगर राजा था, वाराणसी नगरी थी। उसकी गुण रूपी रत्नों से विभूषित गिरी देवी नाम की स्त्री थी।
किसी दिन त्रिगुप्त इस सार्थक नाम को धारण करने वाले तथा शुद्ध चेष्टाओं के धारक मुनिराज ने आहार के लिए उसके घर में प्रवेश किया। इसके घर में गिरी देवी नाम की जो स्त्री है बनारस नगर में, उसके घर में मुनिराज ने प्रवेश किया। परम श्रद्धा को धारण करने वाली गिरी देवी ने सारे कार्य छोड़ दिए और उत्तम आहार देकर मुनिराज को संतुष्ट किया। मुनिराज जब जाने लगे, उनके चरणों में शीश झुकाकर किसी दूसरे के बहाने अपने पुत्र उत्पन्न होने की बात पूछी। भाई उसके बहुत लंबा समय बीत गया था, उसके संतान नहीं हो रही थी, उसकी बात उसने पूछी। उसने कहा कि ये नाथ मेरा यह गृहवास सार्थक होगा या नहीं, कि गृहवास अर्थात गृहस्थावस्था, गृहस्थावस्था में स्त्री को यदि पुत्र उत्पन्न नहीं होता है तो उसका वह सार्थक नहीं होता है, वह निरर्थक ही है। उसने कहा यह सार्थक होगा या नहीं। तब 3 गुप्तियों के जो मुनिराज धारक थे, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ऐसे मुनिराज ने रानी के अनुरोध से कहा, वचन गुप्ती को तोड़कर कहा, क्या कहा कि तुम्हारे 2 सुंदर पुत्र होंगे। उन त्रिगुप्त मुनिराज के कहे अनुसार 2 पुत्र उत्पन्न हुए। माता पिता ने उनका नाम सुगुप्ति और गुप्त रखा, जैसे ये मुनिराज के नाम थे। ये दोनों मुनिराज उनके घर में उत्पन्न हुए थे, ऐसा नाम रखा क्योंकि सर्वगुण संपन्न थे। इधर दूसरा वृत्तांत क्या होता है कि गंधवती नाम की नगरी के राजा के सोम नामक पुरोहित था, जिसकी स्त्री के सुकेतु और अग्निकेतु नाम के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्रों में बहुत ज्यादा प्रेम था, दोनों एक ही सैया पर सोते थे। किसी समय सुकेतु का विवाह कर दिया गया। जब सुकेतु की स्त्री घर में आई तो अब स्त्री के आने के कारण हम जो दोनों भाई एक सैया पर सो रहे थे इतने दिनों तक, आज हमारी सैया अलग अलग की जा रही है। इस बात को जानकर वह दुखी हुआ और शुभ कर्म के प्रभाव से प्रतिबोध को प्राप्त होकर सुकेतु अनंतवीर्य मुनि के पास दीक्षित हो गया। उनमें जो एक पुत्र था सुकेतु, जिसका विवाह हो गया था, वह सुकेतु अनंतवीर्य मुनिराज के पास दीक्षित हो गया। उधर भाई के वियोग से अग्निकेतु भी बहुत दुखी हो गया, क्योंकि भाई तो मुनिराज बन गया जाकर के। तो अग्निकेतु भी दुखी हुआ और दुखी होकर के धर्म संचय की भावना से वाराणसी में गया और वहां उसके विपरीत कर्मों के कुछ प्रभाव हुए, वह उग्र तापस हो गया। एक भाई तो निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ और एक भाई उग्र तापस हो गया। दोनों भाइयों में गृहस्थ अवस्था में बहुत ज्यादा आपस में स्नेह था। जब सुकेतु को यह समाचार प्राप्त हुआ कि मेरी गृहस्थ अवस्था का भाई तापस हो गया है, वह उसे समझाने के लिए उद्यत हुआ कि किसी प्रकार उसे सही रास्ते में लाया जाए। और जाकर गुरु ने उससे कहा कि हे सुकेतु, तुम भाई से इस प्रकार का वृत्तांत कहना, जिससे कि भाई तुम्हारा शांत हो जाएगा। क्या वृत्तांत है? उसने कहा कि जब तुम्हारे आपस में बातचीत होगी भाई से, उस समय गौर वर्ण शरीर को धारण करने वाली एक सुंदर कन्या 3 स्त्रियों के साथ गंगा में आएगी। वह दिन के पिछले प्रहर में आएगी, विचित्र वस्त्र को धारण कर रही होगी। उनसे जानकर तुम अपने भाई से कहना कि यदि तुम्हारे धर्म में कुछ ज्ञान है तो बताओ इस कन्या का क्या शुभ अशुभ होने वाला है, क्योंकि तुम लोग तो बड़े तपस्वी हो, तापस हो तुम लोग, तो तुम्हारे अंदर में बहुत ज्ञान है। इस कन्या का आगे क्या शुभ अशुभ होने वाला है, यह तुम बताओ। ऐसा उस केतु के गुरु उसे कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार अपने तापस भाई को रास्ते में लाने के लिए इस प्रकार उससे पूछना। तब वह अज्ञानी लज्जा से प्राप्त होगा और कहेगा कि भाई तुम ही बताओ, तुम्हें क्या ज्ञान है। तब तुम उसे यह निश्चित होकर कहना कि इस नगर में एक प्रवर नाम का वैश्य रहता है, यह उसी की लड़की है जिसका नाम रुचिरा है। यह बेचारी आज से तीसरे दिन मर जाएगी और कंबर नाम के ग्राम के विलास में वैश्य के यहाँ बकरी होगी, भेड़िया उस बकरी को मार डालेगा। इस प्रकार की वह कथा सारी गुरु ने बता दी कि तुम इस प्रकार की कथा वहां पर कहना, जिससे कि वह हमारे जो निर्ग्रंथ धर्म है इस पर उससे उसका विश्वास जागृत होगा। सुकेतु ने गुरु के चरणों में नमस्कार करके सुकेतु गया और जैसा गुरु ने कहा वैसा ही वहां पर उसने किया। वह कन्या ठीक मरकर चौथे भाव में विलास के विधुरा नाम की पुत्री हुई। सेठ ने सुंदरी की याचना की, वह उसे प्राप्त भी हो गया। कन्या के वर्तमान पिता विलास के लिए भी उसने सब भाव सुनाए थे।
उनको सुनकर कन्या को जाति स्मरण हो गया। संसार से भयभीत होकर उसने दीक्षा धारण करने का निश्चय कर लिया। वह कन्या आरिका पद को प्राप्त हुई और अग्निकेतु, जो सुकेतु का भाई तापस बन गया था, वह भी दिगंबर मुनिराज बन गया। इस प्रकार के वृत्तांत को सुनकर हमने भी विरक्त होकर के, ये मुनिराज कह रहे हैं, अपनी कथा स्वयं की कह रहे हैं कि हमने जब इस प्रकार के वृत्तांत को सुना तो हम भी विरक्त होकर के अनंत वीरी मुनिराज के पास हमने भी जिनेन्द्र दीक्षा को धारण कर लिया। अर्थात अनंत वीरी मुनिराज के पास कितने मुनियों ने दीक्षा धारण की? पहले सुकेतु ने धारण की, अब ये दोनों भी जो हैं इन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार मोही जीवों से संसार की संतति को बढ़ाने वाले अनेक खोटे आचरण हो जाया करते हैं। ये सारी कथा सुनकर के मुनिराज की भी जब कथा सुनी उस गिद्ध पक्षी ने, तो संसार के दुखों से वह अत्यंत भयभीत हो गया और धर्म ग्रहण करने की इच्छा से बार बार शब्द करने लगा। तब मुनिराज ने कहा कि हे भद्र, भय मत करो, इस समय तुम व्रत धारण करो, जिससे फिर यह दुखों की संतति प्राप्त नहीं हो। अत्यंत शांत हो जाओ, किसी भी प्राणी को पीड़ा मत पहुंचाओ, असत्य वचन, चोरी और पर स्त्री का त्याग करो, या फिर पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करके उत्तम क्षमा से युक्त हो रात्रि भोजन का त्याग करो। ऐसा उपदेश उस तिर्यंच को मुनिराज के द्वारा सुनाया गया था। उन्होंने 5 व्रतों का उन्हें उपदेश दे दिया और रात्रि भोजन के त्याग करने का भी उन्हें उपदेश दिया। अपनी शक्ति के अनुसार विवेक पूर्वक उपवास आदि नियमों का आचरण करो, प्रमाद रहित होकर इंद्रियों की व्यवस्थित कर आत्म ध्यान में उत्सुक करो, साधुओं की भक्ति में तत्पर हो। मुनिराज के कहने पर गिद्ध पक्षी ने अंजलि बांधकर बार बार सिर हिलाकर तथा मधुर शब्द का उच्चारण कर मुनिराज का उपदेश ग्रहण किया। हमारे शास्त्रों में तिर्यंचों ने इस प्रकार, तिर्यंचों जो हैं वे भी किसी मुनिराज के या किसी धर्मात्मा पुरुष के संबोधन को प्राप्त करके वे भी कल्याण मार्ग को प्राप्त होते हैं। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। इसी में यहाँ पर इसी श्रृंखला में इस गिद्ध पक्षी का भी यहाँ उदाहरण प्राप्त हुआ कि उसने भी मुनिराज के उपदेश को ग्रहण किया। विनीत आत्मा को धारण करने वाला यह शावक हम लोगों का विनोद करने वाला हो गया। यह जानकर सीता ने बड़ी ही कोमलता से उस पक्षी के दोनों हाथों से स्पर्श किया। तदनंतर जिनका भ्रमण अनेक जीवों का उपकार करने वाला था, ऐसे दोनों निर्गुण साधु जो कि जहां जाते थे लोगों का, जीवों का उपकार होता था, यहाँ भी उनके कारण उस जटायु पक्षी का उद्धार हुआ था, उसका कल्याण हुआ था। तो ये दोनों मुनिराज अपने योग्य स्थान पर चले गए। आकाश में उड़ते हुए दोनों मुनिराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो दान धर्म रूपी समुद्र की 2 बड़ी बड़ी लहरें ही हों। उसी समय वहां पर लक्ष्मण भी मदोन्मत्त हाथी को वश करके उस पर सवार होकर के वहां पर शब्द करते हुए वहां आ पहुंचे। अर्थात इतना जो यहाँ पर प्रकरण गुजर गया, इस समय लक्ष्मण वहां नहीं थे, लक्ष्मण वन में कहीं गए हुए थे और मदोन्मत्त हाथी को वश करके लक्ष्मण भी लौटे हैं। लक्ष्मण को सारा समाचार का मालूम हुए राम के द्वारा, और जिसे रत्नत्रय की प्राप्ति हुई थी तथा जो मुनिराज के समस्त वचनों का बड़ी तत्परता से पालन करता था, ऐसा वह पक्षी राम और सीता के बिना कहीं नहीं जाता था। अणुव्रत आश्रम में स्थित सीता, जिसे बार बार मुनियों के उपदेश का स्मरण कराती रहती थी, अब सीता भी वहां पर बार बार उसे मुनियों का स्मरण कराती रहती थी, क्योंकि मुनिराज ने जाते समय कहा था कि दोनों मुनियों ने राम को लक्ष्य करके कहा था कि अब आप लोगों को इस पक्षी की रक्षा करना है। शांत चित्त को धारण करने वाला यह बेचारा पक्षी कहाँ जाएगा? क्रूर प्राणियों से भरे हुए सघन वन में तुम्हें इस सम्यक दृष्टि पक्षी की सदा रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कह करके वे गए थे और सीता भी उसे अपने धर्म में समय समय पर उसे स्थितिकरण करने का उसका कार्य करती थी, उसे वह सुनाती थी। जिस पक्षी को रत्नत्रय की प्राप्ति हुई थी उसे वह तत्परता से वह अनुव्रत आश्रम में स्थित करती हुई मुनियों के उपदेश का स्मरण कराती रहती थी, और वह पक्षी राम लक्ष्मण के मार्ग में रमण करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता था। आगे आचार्य महाराज कहते हैं कि अहो धर्म का महात्म्य देखो,
कि जो पक्षी इसी जन्म में शाक पत्र के समान निष्प्रभ था, जिसका कोई भी जिसके अंदर में प्रभा नहीं थी, शाक पत्र जिस प्रकार से प्रभाहीन होता है वैसा वह पक्षी था, और वही कमल के समान सुंदर हो गया। पहले जो अनेक प्रकार के मांस को खाने वाला दुर्गंधित एवं घृणा का पात्र था, वही अब सुवर्ण कलश में स्थित जल के समान मनोज्ञ और सुंदर हो गया। उसका आकार कहीं तो अग्नि की शिखा के समान था, कहीं नीलमणि के समान था, कहीं स्वर्ण के समान कांति से युक्त था, और कहीं वह हरे मणि के तुल्य था। हरे मणि अर्थात मरकत मणि कहते हैं, मरकत मणि के समान था। अर्थात उसके शरीर में चित्र विचित्र वहां पर रंगों की आभा बिखर रही थी। जो कहीं कुरूप था, आज वह इस प्रकार चित्र विचित्र रंग उसके रंगों की छटा उसके शरीर से बिखर रही थी। जो कहीं तो अग्नि की शिखा के समान था, उसके शरीर के किसी अंग में नीलमणि के समान था, कहीं वह स्वर्ण की कांति के युक्त था, और कहीं वह हरे मणि से युक्त था। ऐसा जो होता है जिसे कहते हैं ईस्टमैन कलर जो कहते हैं, वैसा वह पक्षी सुंदर दिखाई दे रहा था। वह राम लक्ष्मण के आगे बैठा, अनेक प्रकार के मधुर शब्द करने वाला वह पक्षी सीता के द्वारा निर्मित उत्तम भोजन ग्रहण करता था। उसका शरीर चंदन से लिप्त था, स्वर्ण निर्मित छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत था, उसके गले में घंटियां बंधी हुई थी, और रत्न की किरणों से व्याप्त सिर को धारण कर रहा था। ऐसा वह पक्षी सुशोभित हो रहा था। उसके शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं सुशोभित हो रही थी, इसलिए राम ने उसका नाम जटायु रख दिया। जटायु नाम से वे पुकारते थे उसे। वह अत्यंत प्यारा था, जिसने हंस की चाल को जीत लिया था। यद्यपि वह गिद्ध था, लेकिन हंस की चाल को जिसने जीत लिया था, ऐसा वह सुंदर पक्षी था। वह भक्ति से नम्रीभूत होकर तीनों संध्याओं में सीता के साथ अरहंत सिद्ध तथा निर्गंत साधुओं को नमस्कार करता था, त्रिकाल वंदना करता था। वह गिद्ध धर्म से स्नेह रखने वाली दयालु सीता बड़ी सावधानी से उसकी रक्षा करती हुई सदा उस पर बहुत प्रेम रखती थी। जब सीता ताल का शब्द देती हुई धर्ममय गीतों का उच्चारण करती थी, और पति तथा देवर उसके स्वर में स्वर मिलाकर साथ साथ गाते थे, तब सूर्य के समान कांति को धारण करने वाला जटायु वह हर्ष विभोर होकर के नृत्य करता था। सीता, राम और लक्ष्मण तो स्तुति करते थे, अनेक मधुर लय में भगवान की स्तुति करते थे, और वह जटायु हर्षित होकर के वहां नृत्य करता था। ऐसी यह जटायु की कथा आज हमने पढ़ी। यही जटायु आगे जाकर के रावण जैसे महापराक्रमी के साथ वह युद्ध करेगा। जब सीता का हरण कर लिया जाएगा, तब अपनी शक्ति की परवाह नहीं करते हुए वह यथासंभव रावण के साथ मुकाबला करता है, उसका करता है, और वह जटायु अंत में वीर गति को प्राप्त होता है। जब लोग भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। ये अनंत वीरे जी ने दीक्षा तो 2 ही दी ना, वैसे 3 दी, आर्य का हुक्म दी है, तो तीनों की दीक्षा मानी अनंत जाएगी। वीर ने सुकृति को दीक्षा दी, और इन दोनों को दी, सुगुप्ती और जो 2 मुनिराज थे ना, उनको दीक्षा दी। 2 को दीक्षा दी है। सुकेतु को दी, और बाद में सुगुप्ती जो और गुप्ती, अग्निकेतु जो सुगुप्ती है और गुप्ती और वो तापस सुकेतु। बन गया था। सुनिए मेरी बात को, अग्निकेतु तापस बन गया था, बाद में तापस भी, वह भी दिगंबर दीक्षा उसने दी, लेकिन उसने किसने दीक्षा ली ये वर्णन यहाँ नहीं मिलता है। तो हम यही मानेंगे कि अनंत वीर्य ने से 3 ने दीक्षा ली, सुकेतु और ये दोनों मुनिराज जिनका कथा अभी हमने पढ़ी। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक लहे सदा देत हो धूप। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन। जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। दे भजो अरहंत को गुरु से हो निवृंत। दया धर्म पालू सदा यही मुष्का कनबरु दास वाणी माता की जय। कह सर्वम करुणे हम।